आपको मैंने कल कहा था कि हमने जो है ना इसमें एक कंक्लूजन भी डालना होता है, ठीक है। हमने तकरीबन जो है इसमें डालना है कंक्लूजन 3 to 5 लाइंस का, जिसमें हम पूरे जो आर्टिकल है ना उसको समराइज करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम यहाँ पे टूल को यूज करके कैसे अपने कंटेंट को ऑडिट कर सकते हैं। इसको हमने कॉपी कर लिया है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर ना उससे पहले एक चीज़ है कि गूगल ने ना एक फार्मूला, न्यू न्यू तो नहीं है खैर, उसका पुराना फार्मूला, लेकिन उसमें अब उसने नई चीज़ भी ऐड कर दी है, ठीक है। मैंने उसकी एक रिसेंट वीडियो भी बनाई थी, उसमें भी डिस्कस किया था। बेसिकली ये है ईट फार्मूला, ठीक है जी। ईट फार्मूला था शुरू में, मतलब अभी तक जो फॉलो होता आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें हमने जो कंटेंट डालना है ना या कुछ भी चीज डालनी है वो हमने, एक तो इसके अंदर, इसको हम हेडिंग 1 लगाते हैं, ठीक है। इसमें हमने ये तीन जो छोटी छोटी चीजें हैं ना इनको फॉलो करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने उस चीज में एक्सपर्ट होना है, एक्सपर्टाइज होनी चाहिए आपकी, ठीक है। जब भी आपने कोई टॉपिक कवर करना है आपने उसके अंदर एक्सपर्ट होना है, आपको उस चीज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वो कहता है अथॉरिटी, और तीसरी चीज है ट्रस्ट, ठीक है। एक्सपर्ट, अथॉरिटी और ट्रस्ट, ठीक है। ये तीन चीजें थी जो वो कहता था कि आपके जो भी आप लिखेंगे कंटेंट उसमें ये सब चीजें होनी चाहिए यूजर एक्सपीरियंस के लिए अच्छे तरीके से, ठीक है। चीज क्या होती है, देखिए अब अगर मैं कुकिंग करती हूँ, ठीक है, अगर मैं बिरयानी बना रही हूँ, ठीक है, तो उसमें क्या एक्सपर्टाइज, मुझे पता होना चाहिए कि मैं कैसे बिरयानी बना रही हूँ, क्या क्या चीजें मैंने बीच में ऐड की हैं, क्या क्या चीजें मैंने ऐड नहीं की, ठीक है। अथॉरिटी क्या, कि मुझे पता है, ठीक है, मुझे उस पे एक्सेस है कि मेरे पास ये सारी चीजें हैं, इंग्रेडिएंट्स मेरे पास ये सारे हैं, मैं इनको यूज कर सकती हूँ, या मुझे कुकिंग करने की इजाजत है, ठीक है। और ट्रस्ट क्या है, बेसिकली कि आपने अगले बंदे जो भी खाने वाला होगा या जहाँ जिसको भी आपने खिलानी है उसमें आपने ट्रस्ट बिल्ड करना होता है। बेसिकली आपके घर में ऐसे ही तो कोई रैंडम बच्चा या आपका कोई बच्चा उठ के तो खाना नहीं बनाता, ठीक है। तो बेसिकली ट्रस्ट बिल्डिंग क्या होता है कि जिसको बनाने आता है आपको उसको ट्रस्ट होता है कि यार ये अच्छा खाना बनाएगा, ठीक है, वो बना सकता है, ठीक है, उसको एक्सपर्ट है वो, और दूसरा क्या है, ट्रस्ट है उस पे आपको, ठीक है। तो ये बेसिकली पहले तीन चीजें थी जो गूगल फॉलो करता था कि आपने अपने ब्लॉग में ऐड करनी है, कुछ भी आपने ब्लॉग लिखनी है ना, समझे आपने ये वाला ब्लॉग लिखा था ना, ठीक है। तो इसमें आपका, आप क्या है एक्सपर्ट, क्या आपको पता होना चाहिए, आपको पाकिस्तान की चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में स्कर्दू किधर है, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या लोकेशंस हैं या कौन कौन सी लोकेशन है, ठीक है। अथॉरिटी का इसमें मतलब ये था कि आपको इनके बारे में ज़्यादा डिटेल, ठीक है, इन डेप्थ पता है, आप वहाँ पे रह चुके हैं या उस चीज़ के अंदर से आप गुजर चुके हैं, ठीक है। बेसिकली आपने, क्योंकि आपने ट्रैवल एजेंसी के लिए लिखा है ये आर्टिकल, तो आपके पास क्या है, अथॉरिटी है कि आप इसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा है ट्रस्ट, ठीक है। ट्रस्ट गेनिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो यही होती है कि आपने सारी इंफॉर्मेशन रिलेटिव लिखनी है, रिलेटिव इंफॉर्मेशन लिखनी है, रिलेटिव कंटेंट प्रोवाइड करना है, उसको बंदे को ये लगना चाहिए कि यार इसने जेन्युइन लिखी हुई है। ट्रस्ट के लिए जो हम वर्ड्स यूज करते हैं इसमें मे बी, ठीक है, ऑलमोस्ट, ठीक है, ये अनसर्टेनिटी वाले वर्ड्स हम यूज नहीं करते, ठीक है। हमने डायरेक्ट डायरेक्ट जो वर्ड्स होते हैं ना, ठीक है, मे बी की जगह क्या लिखना है, इज, मतलब या फिर शुड, या इस तरह के हमने वर्ड्स यूज करने होते हैं जिसमें सर्टेनिटी शामिल हो, ठीक है। अब क्या होता है कि गूगल ने अपडेट कर लिया फार्मूला और इसमें उसने एक और चीज ऐड कर दी है, एक और ई ऐड कर दी। जी जी। मैडम, अगर कोई चीज मिसाल के तौर पर हम कोई चीज अभी देख रहे हैं और जो जिस रिसर्च आर्टिकल से या जो भी हम ब्लॉग पढ़ रहे हैं उसमें मैं लिखा हुआ है ना, तो जी मतलब जी। उसकी हम खुद को ऑथेंटिक तो वो नहीं कर सकते ना। जाहिर बात है, हमने मैं ही वो वहां पे पुट जी करना जी। है, या आप हम उसकी जगह पे शॉट लगाएंगे। देखिए, आप ऑथेंटिक क्यों नहीं खुद कर सकते। अच्छा अच्छा, यू मे डू दिस, ये वाला। नहीं नहीं मैडम, अभी ये चीज है ना, जिस तरह एक ये था कि अभी इसका ये फायदा भी हो सकता है, लेकिन इस पे अभी रिसर्च भी कोई इस पे ये चीज वाजिह नहीं है, ठीक है। अच्छा, मतलब इट मे और मे नॉट डू दिस, इस टाइप का ना। हाँ या ठीक है, ठीक, यस, इस तरह मैडम, तो ये फिर उसके ये लिए चीज भी तो हम
जी जी, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अगर कोई रिसर्च हुई है ना, इनका क्वेश्चन ये है कि जैसे कोई रिसर्च होती है और उसमें प्रोबेबिलिटी होती है कि मे और मे नॉट डू दिस, ठीक है, उस चीज को हमने कंसिडर नहीं करना, वो तो ऑब्वियसली रिसर्च में है। लेकिन आपकी जो आपने कंटेंट लिखा है ना, उसमें सर्टेनिटी हो, उसमें वो हो, उसमें मे वाला ना हो कि मे बी माई कंटेंट इज राइट और नॉट, मे बी यू विल गेट आंसर और नॉट, ठीक है, मे बी दिस एस्टिमेट इज ट्रू और नॉट, ठीक है। ये क्या है कि आपने आपने जो ये बेसिकली यूजर के साथ इंगेज होना है ना, बेसिकली उस चीज के बारे में, कंटेंट बेशक कुछ भी हो जाए, ठीक है, उसका इशू नहीं है। अगर कोई रिसर्च है, कुछ भी है, उसका इशू नहीं है। लेकिन आप बिरयानी बनाओ तो आपको पता नहीं ये अच्छी होगी या नहीं होगी, ठीक है, तो किसका इशू है? आपका इशू है, ठीक है, आपने वो चीज नहीं काउंट की भी, ठीक है। तो बेसिकली आपने यूजर को ये दिखाना है कि आपको इस चीज के बारे में पता है, आप इसको पूरा ग्रैब कर चुके हो, ठीक है। समझ आइए मुर्तजा। जी जी मैडम, आ गई है सब अब कुछ। एक और नया चीज आया है इसमें, ईट के साथ, यहाँ पर सॉरी, एक्सपीरियंस भी ऐड करना है। आपने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करना है। पर्सनल एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं, कुछ भी ऐसी रेलेवेंट चीज शेयर कर सकते हैं जिसमें ये शो हो रहा हो कि आपने इस चीज को एक्सपीरियंस किया हुआ है। कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ये खोला है, ठीक है, हुंजा के बारे में मैं अगर लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें मैं ये लिख सकती हूँ कि इसका ट्रैवल टाइम कितना है, इस्लामाबाद से ट्रैवल टाइम कितना है। ये क्या है? एक्सपीरियंस की बेस पे आपने सर्च तो गूगल से करना है, ठीक है, लेकिन आप बताएंगे इतना ट्रैवल टाइम है, तो ऑब्वियसली वो चीज पता चल रही है कि यार इस बंदे ने एक्सपीरियंस किया हुआ है या इससे ट्रैवल किया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से मोड ऑफ ट्रैवल अगर आप लिख दें कि आप किस किस चीज से ट्रैवल कर सकते हैं, कार्स के साथ कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं, बाइक पे जा सकते हैं, बाईसाइकिल पे जा सकते हैं, या पैदल जा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? बेसिकली आपका एक्सपीरियंस है कि आपने उस चीज को एक्सपीरियंस किया हुआ है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि पुदीने की चटनी आपने खाई हुई है, तो आपके दिमाग में क्या क्या चीज आई है? आपके दिमाग में उसका जायका आया है, ठीक है, उसका टेस्ट आया है, उसके बाद उसकी आया है कि आप किस किस चीज के साथ खाए, तो बेसिकली एक्सपीरियंस है आपका, ठीक है। तो आप बेशक उस चीज को करें या ना करें, आपने उसमें, अब देखें हम जो शराब है वो हराम है हमारे पे, ठीक है, लेकिन हमने मूवीज देखी हुई, हमने ड्रामास देखी हुई, उसमें वो लोग पीते हैं, तो हमें आइडिया है कि वो कैसी होगी। खट्टी होती है, कुछ लोग कहते हैं उसकी थोड़ी स्मेल ऐसी होती है, सोर सी होती है, ठीक है, हालांकि पी भी नहीं है, लेकिन हमें एक्सपीरियंस है कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली जब हम राइड भी करते हैं, ऑब्वियसली हम हर चीज के ऊपर महारत नहीं हासिल कर सकते, हम हर जगह नहीं गए हुए, ठीक है। अगर मैं हुंजा के बारे में लिख रही हूँ तो मैंने नहीं विजिट की हुई, नॉर्दर्न पाकिस्तान नहीं विजिट किया हुआ, ठीक है। तो बेसिकली मैं किस पे लिख रही हूँ? अपने एक्सपीरियंस पे, और वो कैसे आएगा? रिसर्च और स्टडीज की बेस पे आएगा, ठीक है। समझ आ गई आपको ये चीज? अब जैसे आपको नॉर्मल इस्लाम की अगर एग्जांपल है, जन्नत का वो अल्लाह ताला बताते हैं, ठीक है। तो अब हम इमेजिन जब वो सिनेरियो करते हैं, वो सीन करते हैं, तो वो कहते हैं कि वहां पे जो है दूध की नहर बह रही होगी, ठीक है, मेवे बहुत मजे के होंगे, तो अब हमारे दिमाग में वो सारी चीजें आ रही हैं। तो क्या किया गया? कुरान ने हमें क्या कराया हुआ है? एक्सपीरियंस करा दिया है। वो उसने लिखे हुए फॉर्म में हमें क्या करा दिया? चीज का एक्सपीरियंस करा दिया। तो बेसिकली आपने इसी तरीके से लिखना होता है कि अगले बंदे को एक्सपीरियंस हो जाए उस चीज का कि यार इसने किया हुआ है। और वो कैसे होगा? जब तक आपको इस चीज में एक्सपीरियंस नहीं होगा। और एक्सपीरियंस कैसे होगा? जब तक आप उस चीज को सही तरह से पढ़ोगे नहीं, ठीक है। अब क्या है ये मुर्तजा, आपको समझ आई ये बात? जी मैडम, बस सिर्फ एक चीज मैडम, अगर एक चीज है, अब उसका उसमें मैं आते हैं, ठीक है, जी और जी वो उसको हम रिसर्च भी कर ले उस पर, और गूगल से हमें कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर भी उसका ना मिले, ठीक है हाँ मैडम, जी। क्योंकि उस पर कोई रिसर्च ही नहीं हुई है, या कोई उसको इन प्रैक्टिकली कोई नहीं लाया, तो फिर उस चीज को हम एक्सक्लूड करेंगे अपने उस ब्लॉग्स में, या उसको भी इंक्लूड करेंगे विद इसमें अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी के साथ हम ऐसे ऐड कर सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि फलानी रिसर्च के अकॉर्डिंग ये हुआ है, ठीक है। आपने अपना एक्सपीरियंस, अपना आपने जो भी चीज है वो आपने कंप्लीट रखना है, ठीक है। लेकिन जब आपने उसकी अनसर्टेनिटी ऐड करनी है कि फलानी रिसर्च के बारे में ये हुआ है कि ऑलमोस्ट 23% लोग अभी इस ईयर डेथ हुई है उनकी कोरोना की वजह से, या कुछ भी इस तरह से, तो आपने उस रिसर्च के बारे में लिखना है। आपका एक्सपीरियंस पूरा है, आपने उसकी रिसर्च पूरी की हुई है, ठीक है। चीज समझ आइए? जी जी मैडम, आ गई। अब हमने क्या करना है? ये टूल यूज करना है हमने, AIPRM, ठीक है, चैट जीपीटी, ठीक है, इसका ये टूल है
AIPRM, ये एक्सटेंशन है बेसिकली, ठीक है। आप इसको ऐड कर दोगे क्रोम में, यहाँ से इसको आप ओपन करेंगे और यहाँ से आप इसको ऐड कर देंगे। मेरी ऐड हुई हुई है एक्सटेंशन। उसके बाद आपने क्या करना है, ये पजल का साइन है, ये मतलब जो एक्सटेंशन के लिए होता है, ठीक है जी, AIPRM, ठीक है। ये बेसिकली राइटर्स के लिए एक टूल है, ठीक है, आपको बहुत ये हेल्प आउट करेगा, ठीक है। अब आपने इसमें क्या करना है, यहाँ पर न्यू चैट पे जाना है, इसको कमांड आपने कौन सी देनी है, इसको आप कमांड्स देते हैं और उसके अकॉर्डिंग ये काम कर सकता है। यहाँ पे आपने सर्च करना है ऑडिट, ठीक है। ये देखें ऑडिट वाला आ गया, ठीक है, आप इसको यूज कर लें, ठीक है। इस पे आपने अपना सारा कंटेंट पेस्ट कर देना है, इसके अंदर सारा कंटेंट पेस्ट कर देना है। अब मैंने पेस्ट किया है, अभी नीचे इसका बताएगा कि क्या चीज है। Top 5 tourists in Pakistan, well written and provides an excellent overview of each of the 5 destinations. Accurate, informative and the language is easy to read. ठीक है जी, वो पैसिव वॉइस की आपकी गलतियां निकली है ना, और सेंटेंस लेंथ की गलतियां निकली हैं। वो मैंने आपको जो वीडियो भेजी है ना, उसमें यही बताया कि आपने जी, और आपने सेंटेंसेस को शॉर्ट कैसे करना है वो भी मैंने आपको बताया है, ठीक है जी। अब ये देखिए क्या कह रहा है कि अगर आपने इसको मजीद करना है ना, तो आप इसको कैसे ऐड कर सकते हैं। देखिए ईट फार्मूला भी देख रहा है, ठीक है जी, कॉपी करके इधर पेस्ट किया और ये खुद उसने बता जी, ऑडिट वाली कमांड के अंदर। मैं दोबारा से करती हूँ, ये आपने ऑडिट सर्च किया मैंने यहाँ से, AUDI किया, तो ये ऑडिट वाला नीचे आ गया था, ठीक है। इसमें मैंने क्लिक किया, इसमें मैंने पेस्ट कर दिया और ये आ जाएगा। There are some issues with expertise, authoritativeness, and trustworthiness. The article does not provide any information about the author on the website. एक मिनट, ऊपर से हो जाए ना। अब यहाँ पे मैं बारी बारी सारी चीजों का हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये एक नया फॉर्मूला इसका है YWML, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या चीज है। YWYL है या एक मिनट, ये सारा आ जाए ना। अब इस पे ये है कि 100% एक्यूरेट चीज नहीं है, लेकिन आपको चीज समझ आ जाएगी, आपका कंटेंट ऑडिट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, क्या कह रहे हैं, देयर आर सम इश्यूज विद एक्सपर्टाइज, authoritativeness and trustworthiness. The article does not provide any information about the author or the website. ठीक है, अब हम सबसे पहले इस चीज को कवर करेंगे कि कैसे हमने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। MLA होता था वो ना, वो आपके उसमें आते हैं एकेडमिक राइटिंग में, इधर आप वो रेफरेंसेस नहीं ऐड करते, ठीक है। इधर आपके जर्नल रेफरेंस होते हैं, जर्नल लिंक्स होते हैं, ठीक है जी, वो हम बताते हैं आपको, मैं बताती हूँ आपको। अच्छा, ऑथर और वेबसाइट का बेसिकली आपने इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड करनी है, जैसे कि अब आपने यहाँ पे ऑथर की ना प्रोवाइड करें, वेबसाइट की कर लें, ठीक है। अब समझे आपकी वेबसाइट है ट्रैवल एंड टूर पाकिस्तान या ट्रैवल्स पाकिस्तान, थोड़ा शॉर्ट करते हैं, ट्रैवल्स पीके, ठीक है। ये वेबसाइट है, ठीक है। आपने इसके बारे में लिखना है। अब आपने ना जब भी लिखना होता है ना, मैंने आपको शायद बताया, आपको बताया था कॉल टू एक्शन ऐड करना होता है ब्लॉग में, मुर्तजा को बताया था कि जब आप कंक्लूजन लिखते हैं ना, कंक्लूजन में एक आप ओवरव्यू देते हैं और बीच में एक थोड़ा सा कॉल टू एक्शन की एक लाइन ऐड करते हैं, कॉल टू एक्शन की, ठीक है। आपने अपनी वेबसाइट का नाम लिखना होता है, ठीक है, जैसे कीप एग्जैक्टली जी, ठीक है, कीप विजिटिंग नहीं, इसमें एफिलिएट नहीं है बेसिकली, ये आपने अपनी ही वेबसाइट पे जब काम लिखना होता है तो बेसिकली ये इनबाउंड लिंक्स होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि कीप विजिटिंग ट्रैवल्स पीके फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। या ट्रैवल्स पीके इज हेयर टू प्रोवाइड द मोस्ट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अबाउट द बेस्ट लोकेशंस इन पाकिस्तान, सो कीप विजिटिंग आवर साइट, ठीक है। ये चीज समझ आई आपको, ठीक है। तो बेसिकली आपने यहाँ पर ऐसे कोई सेंटेंस ऐड करना, बेशक आप ऐसे कर सकते हैं, आई माई सेल्फ शर्जील एंड आई एम योर लोकल ट्रैवल गाइड, I can give you the information about more authentic places in Pakistan. Keep visiting our site for further information or further updates. ठीक है,
कंक्लूजन से पहले लिखना है, कंक्लूजन के अंदर ही लिखना है, लास्ट लाइंस, लास्ट 2 लाइंस, लास्ट 3 लाइंस, ठीक है। कंक्लूजन इसका समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है। मैं आपको बताती हूँ इसका कंक्लूजन भी, ठीक है। यहाँ पे हम ऐड करते हैं, हेडिंग 2 पे आते हैं, कंक्लूजन पे आते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसका कंक्लूजन जो भी मैंने ऊपर लिखा हुआ है ना उसी के बारे में लिखना है, ठीक है। क्या क्या था, हिंगोल के बारे में, लाहौर के बारे में, स्कर्दू, उसके बाद कैलाश, उसके बाद हुंजा, ठीक है। पाकिस्तान इज नो डाउट द लैंड ऑफ miraculous beauty, ठीक है। You can the most visited places in Pakistan are Hunza, Kailash, Lahore, Skardu एंड आपने लास्ट पे कौन सा लिखा हुआ था, हिंगोल। If you want to visit Pakistan or want to explore its hidden beauty, then these places are somewhat that you must know about, ठीक है। इस तरह से आपने ओवरऑल उस चीज को कवर कर दिया। पांचों प्लेसेस का मैंने नाम लिखा है, साइड विद मोस्ट ऑथेंटिक information and up to date news about travels and tours in Pakistan. So, if you want yourself to keep updated, make sure to visit our site daily, ठीक है। इस तरह से आपने इस चीज को ऐड कर देना है, ठीक है। ये आपने कंक्लूजन ऐड करना होता है किसी भी चीज का, किसी भी जो है, ठीक है। अभी हम सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता सेट करते हैं, ठीक है। अब आगे क्या, इट इज आल्सो अनक्लियर हु द टारगेट ऑडियंस, ऑडियंस कौन कौन सी हमने टारगेट की हुई है, ठीक है। द आर्टिकल डज नॉट प्रोवाइड एनी रेफरेंसेस और रिसोर्सेज टू सपोर्ट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, रेफरेंसेस और सोर्सेज हमने ऐड नहीं की हुई, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले टारगेट ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस का हमें कैसे पता चलेगा, पता कैसे लगेगा, इसमें हम कोई ऐसा चीज ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने हमने ना जनरल इंफॉर्मेशन नहीं लगानी होती। हमने जब भी आर्टिकल लिखना होता है या ब्लॉग लिखना होता है ना, हमने ट्राई करना होता है कि हम ऑडियंस को इंगेज करें, ठीक है। जैसे कि अब हमारी यहाँ पे टारगेट ऑडियंस कौन है, जो कि विजिटर्स हैं, ठीक है, विजिटर्स, उसके बाद ट्रैवलर्स, ठीक है, या एक्सप्लोर करने वाले लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेयर, इस टाइप का लिख सकते हैं, हेयर इज द लिस्ट ऑफ टॉप 5 destinations that a traveler
ट्रैवलर की जगह एक और वो क्या होते हैं, टूरिस्ट। विल लव टू एक्सप्लोर, ठीक है। इसी तरीके से अच्छा, मैंने आपको बताया था कि सेंटेंसेस शॉर्ट रखने हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ना, मैंने वैसे आपका वो वहां पे सेट भी करके दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखें, एज अ विजिटर यू कैन गो फॉर, इस सेंटेंस को मैंने शॉर्ट कर दिया पिछले सेंटेंस को, ठीक है। ठीक है, बीच पे एक लोकल ब्रेड, इसी तरीके से यहाँ पे मैं इसको फुल स्टॉप लगा के, यू कैन ऑल्सो ट्राई द लोकल ब्रेड, ठीक है। इस तरह से मैंने उसको शॉर्ट कर दिया, ठीक है। यू कैन डायरेक्ट, यू कैन टेक अ डायरेक्ट फ्लाइट फ्रॉम इस्लामाबाद टू गिलगित। यहाँ पर हम इसको ट्रांजिशन वर्ड ऐड कर लेंगे, जैसे कि इन एडिशन, ठीक है। यू में, ठीक है। समझ आ रही है आपको ये देखिए, ट्रांजिशन वर्ड ऐड करके उसको 2 सेंटेंसेस में मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। इसको जूम कर देते हैं थोड़ा सा, ये देखें। यहाँ पे आपने ये एक बड़ा सेंटेंस लिखा हुआ था ना, यू कैन टेक अ डायरेक्ट फ्लाइट फ्रॉम इस्लामाबाद टू गिलगित, यू मे हायर अ कार टू रीच हुसैन एक्सप्रेस। जी, यहाँ पर इसका कोई इश्यू नहीं है, यहाँ पे हम उसको बोले, उसको ऑप्शन दे रहे हैं यूजर को। अगर तो मैं यहाँ पे लिखती ना कि मे बी यू कैन टेक अ कार, ये इन एडिशन, फर्दर मोर, उसके बाद फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, जी, ठीक है। हम मतलब पिछले सेंटेंस की कंटिन्यूटी रखने के लिए हम अगला सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन वर्ड्स उनको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से ये है, आवर नेक्स्ट स्टॉप इन टॉप 5 डेस्टिनेशंस टू बी विजिटेड इन पाकिस्तान इन 20 इज द ब्यूटीफुल कैलाश वाली। यहाँ तक मैं इस सेंटेंस को खत्म कर दूंगी, ठीक है। इट इज सिचुएटेड इन द माउंटेन रेंज ऑफ हिंदुकुश along with अफगान बॉर्डर, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन नॉर्दर्न साइड ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पे वैसे मैं ना शुरू शुरू में ऐसे करती थी कि यहाँ पे ना इन 2 सेंटेंसेस में इनको ब्रेक कर देती थी, ठीक है। ये कोई प्रैक्टिकली चीज अच्छी नहीं है, ठीक है। एज अ राइटर ये चीज बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन अगर आपने उसको सेंटेंसेस को शॉर्ट रखना है तो आप इस चीज को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। एज अ राइटर ये चीज़ बिल्कुल भी फॉलो वाली नहीं है, लेकिन कुछ आपके क्लाइंट्स होते हैं जिनको इंग्लिश का नहीं पता होता, ठीक है। मेरे मोस्टली क्लाइंट्स हैं जिनको इंग्लिश का नहीं पता, उनको बस ये पता है कि जो योस्ट की लाइनें हैं ना वो सारी ग्रीन होनी चाहिए, उसके लिए बेशक सेंटेंस स्ट्रक्चर की सब कुछ एक हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, आरफा मैं थोड़ा सा इसको रिपीट करती हूँ। ये इन्होंने कंटेंट लिखा था, ठीक है, हमने योस्ट पे चेक किया था। उसके बाद मैंने क्या किया, ये एक्सटेंशन है AIPRM फॉर चैट GPT, ठीक है। इसको मैंने इंस्टॉल किया हुआ है क्रोम पे, AIPRM फॉर चैट GPT, ये आपको डेस्कटॉप एक्सटेंशन ही मिलेगी, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको जब ओपन किया तो मैं यहाँ पर इसको कमांड दिया है, मैंने ऑडिट की। ऑडिट से क्या हुआ है कि इसने मेरे कंटेंट के अंदर से इसने सारा घूमा फिरा है मेरे कंटेंट के अंदर। अब मैं जो लिखा है ना उसी को लगाती हूँ यहाँ पे। इसने ये वाला सारा जो है ना, इसको मैंने कॉपी किया और इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया ऑडिटिंग के लिए, ठीक है। अब ये ऑडिट हो रहा है कि मेरा पेज क्वालिटी कैसा है, बट इट लैक्स ईच फैक्टर एंड कम्प्रिहेंसिव डिटेल्स दैट वुड हेल्प यूजर्स मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, ठीक है। अब आपने ये जो आर्टिकल लिखा था एक ओवरऑल इंफॉर्मेशन थी, ठीक है, लेकिन इन्फॉर्म्ड डिसीजंस कैसे है कि जैसे मैं अब बीच में चीजें ऐड करी, यू कैन विजिट दिस प्लेस, ठीक है, या द मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेस, ठीक है, या आप उसमें किराया लिख सकते हैं कि योर उसको द होल उसको क्या कहते हैं,
expenditure for this tour will be from 12K to 15K approximately, ठीक है, एग्जैक्टली ठीक है। तो आप इस तरह से यू कैन ऑल्सो बुक जो है द कैब्स फ्रॉम, कोई भी आप लिंक डाल दें, या यू कैन ऑल्सो बुक अ राइड फ्रॉम यूजिंग कैब सर्विसेज लाइक क्रीम इन ड्राइव, ठीक है। तो इस तरह से भी आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ठीक है, उनके लिंक्स ऐड कर दें, ठीक है। अब वो वही चीज कर रहा है कि आपने एक्सपर्टाइज, ठीक है, डिटरमिन ऑथर्स लेवल एक्सपर्टाइज इन सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, आपने उस चीज के बारे में उसको आपने, अब पहले आपकी ये सारी चीजें ठीक आ रही थी, ठीक है, पहले जब आपका था ना, तो बेसिकली हम इन टूल्स पे होली रिलाई नहीं करते, ठीक है, 2 दफा रिजल्ट और निकलता है, तीसरी दफा और निकलता है, चौथी दफा और निकलता है, लेकिन हम इधर से ले सकते हैं कि इसने क्या क्या चीजें ऐड की हैं, ठीक है। अब इससे बताया हुआ है कि क्या क्या इम्प्रूव शुड ऐड देयर क्रेडेंशियल्स एक्सपर्टाइज इन ट्रैवल और टूरिज्म टू इम्प्रूव देयर अथॉरिटी एंड एक्सपर्टाइज। मैंने आपको बताया था कि अब हम यहाँ पे क्या चीज ऐड करते हैं, एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपीरियंस यानी कि एक्सपर्टाइज हम इसमें ऐड करते हैं, तो वो कैसे ऐड कर सकते हैं, बीइंग अ विजिटर ऑफ, बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, आई एम हेयर टू हेल्प यू आर गाइड यू, ठीक है, इसी तरीके से हम ऐड कर सकते हैं, वी आर अ ट्रैवलिंग एजेंसी दैट वुड, वी आर हेयर टू हेल्प यू, वी हैव गैदर्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है, फॉर यू टू इफ यू वांट टू विजिट द लोकेशंस इन पाकिस्तान। इस तरह से आप बीच में इस तरह से चीज डालते हैं कि हमने गैदर की इन्फॉर्मेशन या हमने एक्सपीरियंस किया उस चीज के बारे में, ठीक है। लिंक टू रेप्यूटेबल सोर्सेज टू सपोर्ट द कंटेंट्स क्लेम्स एंड एड्स क्रेडिबिलिटीज। इसमें हमारा क्लेम्स कौन कौन से हैं, इसमें क्लेम्स क्या है, एक तो इसकी जो सा ये है ना, जैसे किसका टेम्परेचर फॉल है, ठीक है, आपने जहाँ से ये टेम्परेचर का लिया ना, तो आप ये ऑथेंटिक साइट से टेम्परेचर ले सकते हैं, जैसे कि ठीक है। तो ये वेदर एवेन्यू, ठीक है, ये अफगानिस्तान का आ रहा है, ये वेदर एवेन्यू पाकिस्तान का आ रहा है। अब आपका कंपेटिटर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये वेदर के बारे में बता रहा है या उस चीज के बारे में बता रहा है, तो आप यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेदर एवेन्यू, ठीक है। ये बेसिकली आउटबाउंड लिंक होता है, ये हम इसकी आर्टिकल की लिंकिंग करते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज। टेम्परेचर में वेरी, इधर हम ये लिंक डालते हैं, ये मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, हाइपर लिंक ऐड किया हुआ है, ठीक है, हाइपर लिंक के ऑप्शन में ये उसको सिलेक्ट करके, और यहाँ पर ये मेरा पुराना वर्जन एक्चुअली वर्ड का, और मैंने अभी तक इसको वो किया हुआ भी नहीं है, ठीक है, ये हाइपर लिंक ऐड हो गया, ठीक है। अब ये उस साइट पे ले जाएगा कि यहाँ से मैंने इन्फॉर्मेशन उठाई, तो यूजर को पता चल जाएगा या इसने चीज ऑथेंटिक उठाई हुई है, ठीक है। मैंने इसको सिलेक्ट करके इसमें हाइपर लिंक ऐड कर दिया, ठीक है। मैडम इसको रिपीट करें जरा। दोबारा रिपीट कर देती हूँ। मैंने क्या किया है, मैंने जाकर सर्च किया है इधर, एक्सटर्नल लिंक है, जी, बैकलिंक भी नहीं, ये बैकलिंक नहीं, आउटबाउंड लिंक होता है, ठीक है, एक्सटर्नल लिंक यानी कि आउटबाउंड लिंक। मैं यहाँ पे गई, मैंने ये सर्च किया, और यहाँ पर ये मुझे ऑथेंटिक वेबसाइट नजर आई, वेदर एवेन्यू के नाम से, मैंने इसी को ऊपर से कॉपी कर लिया, ठीक है, कॉपी, नहीं कोई प्रॉब्लम, आप शुरू में बेशक पूरा हफ्ता लगाएं, लेकिन लिखें अच्छा, ठीक है, एंड पे तो आपका स्पीड जो है तेज हो जाती है। मेरी भी शुरू में मेरा एक दिन पूरा लगता था पूरा आर्टिकल लिखने में, क्योंकि मैं फुल, एग्जैक्टली शुरू में आपका मुश्किल होगा, अच्छा अच्छा, जी जी, मतलब बर्डन नहीं है, तो फिर तो आप कंटिन्यू करें, ठीक है। अब मैंने इसको कॉपी किया, इधर मैंने हाइपर लिंक ऐड किया, ठीक है, और एड्रेस में मैंने जाकर इसको पेस्ट कर दिया और ओके कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ अकॉर्डिंग टू ऑथेंटिक सोर्सेज भी लिख सकती हूँ, या सीधा सीधा मैं लिख दूँ वेदर एवेन्यू। अब मैंने क्या कर दिया, उसको रेफरेंस डाल दिया, या मैंने उसको लिंक डाल दिया कि फलानी जगह से मैंने इंफॉर्मेशन उठाई है। क्या एक और काम कर सकते हैं, अकॉर्डिंग वेदर रिविजन लिखें, यहाँ से टेम्परेचर में से स्टार्ट करें और सेकंड लाइन के सोर्स इज इक्वल टू
सोर्स कॉलन और हाइपरलिंक डाल दें। वो भी आप कर सकते हैं, इधर सोर्स आप इधर ऐड कर दें। सेकंड टाइम पे एक नेक्स्ट मिनट, टाइम में सोर्स कॉलन करके फिर आगे पूरा लिंक दे दें। ऐसे करके ना, सोर्स। लेकिन आपने ना यहाँ पे ट्राई करना था कि वर्ड्स में चीज लिखनी है मैक्सिमम, ठीक है। आपका आर्टिकल है ना, तो आप अगर इस चीज को ऐसे, ये देखिए मैंने हाइपर लिंक करके डाल दिया ना, और अकॉर्डिंग टू वेदर न्यूज एवेन्यू, तो वो वर्ड में आ गया जी। इसमें थोड़ा इसमें ये है कि रीडेबिलिटी फैक्टर पे मैटर करता है, ठीक है, क्योंकि आपने हर किस्म के यूजर को इसमें टारगेट करना है, ठीक है। बच्चा भी है, बड़ा भी, अब किसी को नहीं पता कि सोर्स क्यों लिखा हुआ है या लिंक क्यों डाला हुआ है। तो जब आपने इसको वर्ड्स में ऐसे कवर कर दिया ना, तो अगले को समझ आ रही है, ठीक है। अगर मैं किसी बच्चे के अंदाज से ये पढ़ूं, तो मुझे सोर्स की समझ नहीं आएगी भी ये लिंक क्यों डाला हुआ है, ठीक है। तो ये जो चीज है ना, इसमें हमने जब वर्ड को कवर किया ना, तो हमारा बेसिकली हो गया ये। हम डालते हैं आउटबाउंड लिंक्स, ठीक है। आउटबाउंड लिंक मैंने कभी भी, अगर मैं ये travels.pk के लिए मैं लिख रही हूँ ना, ठीक है, मैंने यहाँ पे ये साइट खुद से अज्यूम करके डाली ट्रेवल्स पीके, ठीक है। अगर मैं इसके लिए लिख रही हूँ ना, मैंने कभी भी इसके कंपेटिटर के बारे में नहीं लिखना, इसके कंपेटिटर का लिंक नहीं डालना। मैंने सिर्फ ऑथेंटिक सोर्सेज का लिंक डालना है, बेशक गवर्नमेंट की साइट हो जाए, बेशक जो है आर्टिकल्स और रिसर्च पेपर्स हो जाए, बेशक कोई एप्लीकेशंस हो जाए, गूगल मैप्स हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो जाए। अब इसके क्या हो गया, इसके जो हैं कंपेटिटर्स वो कौन होंगे, मैं वो भी आपको निकाल के दिखाती हूँ। इसके कंपेटिटर्स जो इस साइट के हैं ना, जो सॉरी जो आपके आपके हाँ, इसके नहीं नहीं, इसके टॉप 5 डेस्टिनेशंस टू बी विजिटेड इन पाकिस्तान वाला जो आपका आर्टिकल है ना, इसमें आपने लिंक्स किस किस के नहीं डालने वो बताती हूँ, ठीक है। ट्रिप एडवाइजर का आप इन सम केसेस डाल सकते हैं, अगर आपकी अपनी, आप किसी को ट्रिप नहीं ना लेके जा रहे, आप सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशन। जी 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 जी, हाँ जी, एग्जैक्टली। अब इसमें ना आप वही एक्सेप्शनल केस होता है आपका कि आप ट्रिप एडवाइजर का डालें लिंक या ना डालें। एक्सेप्शनल केस कैसे है, देखिए, अगर तो आपने उस चीज के बारे में जो है ना, आप खुद ट्रेवल्स पे नहीं ना लेके जा रहे, ट्रेवल्स और टूर्स पे नहीं ना, इसके अंदर है सर, इसके अंदर क्लास है। जी जी जी। हम्म उनको ये रेटिंग सपोर्ट लेते हैं। अच्छा अच्छा, रेटिंग करता है। रेटिंग के बेस पे ही लोग है ना प्रॉपर्टी सिलेक्ट करते हैं, डेस्टिनेशन सिलेक्ट। अच्छा अच्छा, इट इज दैट मच पावरफुल कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट को 1 स्टार दोगे ना, ये डिक्लाइन मिलेगी यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट नहीं है। और सही है। यहाँ पे कुछ नहीं, 5 स्टार मिलेगी। ओके, अच्छा। लेकिन ना अब यहाँ पे भी इशू है, देखिए अब इसने ना ये आर्टिकल लिखा हुआ है द 15 बेस्ट थिंग्स टू डू इन पाकिस्तान, ठीक है। अब क्या है कि आप इस, ये आपका कंपेटिटर बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता। बन कैसे सकता है, अगर तो आप इसी तरीके से आर्टिकल लिख रहे हैं ना, ठीक है, उसने आर्टिकल लिखा हुआ है ना, तो आप कभी भी लिंक नहीं डाल सकते ट्रिप एडवाइजर्स का। क्यों, क्योंकि उसमें हाँ, आर्टिकल वो प्रमोट हो जाएगा, आपको कोई फायदा नहीं होना, ठीक है। सेकेंडली, अगर आप खुद सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं टूर्स की, होटल्स की, तो आप ट्रिप एडवाइजर्स का लिंक नहीं ऐड करेंगे, ठीक है। हाँ जी, वो आपका कंपेटिटर नहीं है जी, एग्जैक्टली, ठीक है। आपका क्या मतलब, जो कंपेटिटर से डाल रहे हैं, मतलब आइडिया तो वो तो हमने डाल दी। देखिए, जैसे हमने कंपेटिटर रिसर्च की थी ना, ये हमने ऐसे मैंने सर्च किया ना, और इसमें कंपेटिटर रिसर्च करके मैंने आर्टिकल लिखा था ना, तो इनका मैंने सोर्स नहीं डालना, ठीक है। लेकिन अब देखें, अब ये कंपेटिटर रिसर्च थी, इसमें जितने भी मुझे नजर आ रहे हैं ना, इनका मैंने लिंक नहीं डालना, ठीक है, इनका लिंक मैंने नहीं डालना। अब मैंने लिंक डालना किसका है, मैं लिंक डालूंगी बीच में जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनका उठा के। हुंजा है ना, हुंजा पे मैं लिंक किसका डाल सकती हूँ, विकिपीडिया का, या हुंजा में एक अच्छा होटल है, मैं उसको प्रमोट करना चाहता हूँ, उसका लिंक डाल सकते हैं आप। जो किसी किसी चीज को आप प्रमोट करना चाहें, उसका लिंक डाल, हुंजा में मैं विकिपीडिया का लिंक डाल सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद या किसी गवर्नमेंट लिंक
हाँ .com सॉरी नहीं .org ठीक है, इस तरह से कोई आ जाए। अभी इधर पीछे आया हुआ था, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर आया हुआ था एक, मे भी ऊपर चला गया, एक मिनट। यहाँ .org वाला एक कुछ आया हुआ था पहले, ये देखिए economy.pk, इसका मैं नहीं डालूंगी, ठीक है। उसके बाद ये देखिए मतलब ये ना आर्टिकल्स भी आपने देखने के, उसने आर्टिकल्स तो नहीं लिखा हुआ, कोई इस तरह से चीज तो नहीं लिखी हुई, और यहाँ पे कोई .org वाला आया हुआ था और मुझे नहीं पता किधर चला गया, ठीक है। तो बेसिकली आपने ये लिंक्स, ये आउटबाउंड लिंक्स होते हैं, ठीक है। इनका स्पेसिफिक होता है कि आपने किसके लिए ऐड करने हैं और किसके ऐड नहीं करने, ठीक है। चीज समझ आ गई आपको, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक और आपको एग्जांपल दे देती हूँ, पार्क व्यू सिटी वाली। अगर मैं गोल्फ स्टेट ब्लॉग के बारे में लिख रही हूँ, ठीक है, इसमें मैं गूगल मैप्स का लिंक डाल सकती हूँ, ठीक है। इसमें मैं पार्क व्यू सिटी, अगर मैं स्काई मार्केटिंग के लिए लिख रही हूँ ना, मैं पार्क व्यू सिटी का भी नहीं डालूंगी, ठीक है, क्योंकि मैंने अपने लिए क्लाइंट्स लेकर आने हैं, मैं इधर किसी का भी नहीं डालूंगी। इसमें मैं लिंक किसका डालूंगी, इसको मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ। इधर हम लिखते हैं कि जो सोसाइटी है वो अप्रूव्ड है या एनओसी अप्रूव्ड है या नहीं है, ठीक है। तो एनओसी के लिए बेसिकली मैं यहाँ पर जाकर CDA का लिंक डाल सकती हूँ। इधर यहाँ पे आता है लोकेशन के बाद, लोकेशन से तो पहले आता था एनओसी। और ये देखिए इन्होंने विजन ग्रुप का भी, तो अब विजन ग्रुप क्या है, डेवलपर्स हैं, ठीक है। इन्होंने विकिपीडिया का उसका लिंक उठा के डाला हुआ है, इसका कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे पार्क व्यू सिटी का मैं लिंक डाल देती ना, तो जाहिर बात है मैं ऑडियंस अपने लिए ला रही हूँ, तो मेरे लिए तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक और भी आता है कि वो एनओसी से अप्रूव्ड है या नहीं है सोसाइटी। यहाँ पे मैं इसको खोलती हूँ, कैपिटल स्मार्ट सिटी को, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे ये देखें, ये जो चीज है, अब उन्होंने लिंक किस चीज का डाला हुआ है, चाइना ल्यूनिंग इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कॉपरेशन ग्रुप कॉपरेशन लिमिटेड, ठीक है, ये FTHL की कॉम्बिनेशन, तो इन्होंने इसका डाला हुआ लिंक, ठीक है। इससे इनका कोई ताल्लुक नहीं है, ये कोई कैपिटल स्मार्ट सिटी के प्लॉट्स नहीं बेच रहे, ठीक है। वो अगर किसी कैपिटल स्मार्ट सिटी के ही प्लॉट्स बेचने वाले बंदे का नाम लिखते या कैपिटल स्मार्ट सिटी का अपना लिंक डाल देते ना, तो वो उनके लिए गलत होता। अगर ये CPEC के लिए डाल रहे इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये तो अपना ही इनका है लिंक, ठीक है। इसी तरीके से ये देखें ISO 9000 सर्टिफिकेशन, ठीक है, विकिपीडिया से उन्होंने इन्फॉर्मेशन उठाई हुई है, तो ये वाले लिंक्स आप डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसकी NOC भी है, ये RDA का लिंक डाला हुआ है। इसी तरीके से आपने जब ये ट्रिप एंड टूर्स वाला लिखा है, तो आपने इसमें जो वेदर वाला था तो वो वेदर वाले से लिया है, ठीक है। डिस्टेंस का लेना है तो आप गूगल मैप्स का लिंक डाल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपने किसी होटल का डालना है तो वो होटल आपका कंपेटिटर नहीं है, क्योंकि ट्रैवल तो आपने कराना है, तो आप उस होटल का डाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे बारी बारी इन सब चीजों के लिंक्स होते हैं, ये होते हैं आउटबाउंड लिंक्स, ठीक है। आउटबाउंड लिंक्स हमारी SEO के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होते हैं, ठीक है। चीज समझ आ गई है। अब आपने ऑथेंटिसिटी जब चीज की ऐड करनी है ना, एक तो हो गया आउटबाउंड लिंक, ठीक है, आपने आउटबाउंड लिंक डाल दिया। एक होते हैं इनबाउंड लिंक्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में या आपकी शॉप पे कोई बंदा आता है, ठीक है, आपसे वो बर्तन लेने आता है, तो ये तो नहीं ना करते, वो जिस बर्तन पे आता है, मतलब आप कहीं जाते हैं, आप कहते हैं मैंने प्लेट लेनी है, तो आप सिर्फ प्लेट पे तो नहीं ना रुकते, क्या पता मतलब खवातीन अक्सर जब जाती हैं लेने प्लेट जाती हैं, लेके चम्मच आ जाती हैं, तो बेसिकली क्या है, इनबाउंड लिंक है। आपका जब बंदा आ जाता है ना इस पे, ठीक है, वो क्या था, विजिटर था, उसको आपने